दोस्तों, आज का दिन दुनिया के लिए मानो एक तरह से कयामत वाला दिन बन गया। वेनेजुएला में 1 मिनट में 2 भीषण भूकंप आए और उनसे इतनी बड़ी तबाही मची कि 10,000 से भी ज्यादा लोगों के मौतों की आशंका है। इस घटना के बाद पूरे वेनेजुएला में आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अभी कुछ ही देर पहले आए इस भूकंप ने इतनी बड़ी तबाही मचाई कि खुद USGS ने भी अभी तक इस भूकंप की वजह से 10,000 से भी ज्यादा मौतों की आशंका जताई है। यानी ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। USGS यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। 2 भूकंप आए जिसमें वेनेजुएला में पहला भूकंप 7.1 की तीव्रता का था, जिसका केंद्र वेनेजुएला के कैरिबियाई तट पर स्थित मोरोन इलाके के पश्चिम में था। इस भूकंप की गहराई करीब 22 किलोमीटर तक दर्ज की गई है और इस भूकंप के झटके के कुछ ही पल बाद एक और शक्तिशाली भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिससे लोगों में दहशत सी फैल गई। इन दोनों भूकंप के झटकों की तीव्रता 7.2 और 7.5 तक रही है। हजारों बिल्डिंग्स गिरकर तबाह हो गई इस भूकंप में। ये जो 2 बड़ी तीव्रता के भूकंप आए, इससे अभी तक 10,000 लोगों के मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 126 साल में ये अब तक का सबसे बड़ा भूकंप देखने को मिला है वेनेजुएला में। हमारे भारतीय समय अनुसार तो ये भूकंप आज सुबह आया, लेकिन वेनेजुएला में अलग टाइम जोन के चलते वहां अभी शाम का समय है। अमेरिका के ऑफिशियल जियोलॉजिकल सर्वे USGS के मुताबिक इस घटना में 10,000 लोगों के मौत होने की आशंका 44% है, जबकि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी आशंका 30% तक है। यानी मरने वालों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में भी हो सकती है। मानो कयामत सी आ गई हो। कुदरत ने कुछ इस तरह का कहर दिखाया आज ये वेनेजुएला में। ये कुछ CCTV फुटेज की तस्वीरें सामने आ रही, इन्हें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ त्राही और पूरी तबाही मची हुई है। डर के मारे वेनेजुएला देश के आधे से भी ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। पूरा देश बिल्डिंग्स को खाली कर चुका है। मानो पृथ्वी प्रलय हो रही हो। इस तरह के कयामत भरे हालात आज यहाँ के लोगों ने महसूस किए। अभी मलबे से लोगों को निकालने का अभियान जारी है। राहत और बचाव कार्य लगातार मदद कर रहे हैं। वेनेजुएला की सरकार ने अभी तक मौतों का ऑफिशियली आंकड़ा नहीं बताया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में यहाँ की राष्ट्रपति ने भूकंप में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और साथ ही राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा भी कर दी है। पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी है। वेनेजुएला के बाद जापान में भी 6.9 की तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि अभी सुनामी का खतरा नहीं है यहाँ, और जापान में किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं मिली है। यह पहली बार नहीं है जब वेनेजुएला की राजधानी में इतना जबरदस्त भूकंप आया हो। इससे पहले 1967 में भी 6.5 की तीव्रता से ज्यादा आए भूकंप ने सैकड़ों लोगों की मौतें ली थी, लेकिन ये इस बार का भूकंप तो पूरी कयामत ला चुका है, क्योंकि 30% ये संभावना जताई जा रही कि इस भूकंप में मरने वालों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। और अगर ये आंकड़ा निकला तो ये पृथ्वी के लिए तबाही आने का एक बड़ा संकेत होगा। दुनिया के कई देश सरकारें एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। अब जरा कुदरत का कहर भी तो देखो। प्रकृति कुदरत से बड़ा इंसान कभी नहीं हो सकता है। ये घटनाएं समय समय पर इंसानों को उनकी असली हैसियत, असली औकात दिखाती हैं। इस घटना पर आपकी राय विचार हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और दोस्तों, मैं आपको इसके लाइव अपडेट्स बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और इस भूकंप में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति हमारी तरफ से शोक संवेदना। मरने वालों के आत्मा को ईश्वर शांति दे। ओम शांति।